हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः के जितने भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनकी खोज कहाँ हुई थी, किसने की थी, कौन सी सन में हुई और किस नदी घाटी पर वो सभ्यता स्थित है, वो सब आपको बताऊंगा। तो बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इतना अच्छा पॉइंट है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ से प्राचीन काल के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक दो क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलते हैं। तो आपको ये टॉपिक याद रखना है और ये समझिए कि आप प्रत्येक परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में बैठें जिसमें एसएसटी यानी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको निश्चित रूप से तुम्हारे 3 नंबर 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तो बिल्कुल ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के स्थल, उसके खोजकर्ता कौन थे, कौन से वर्ष में खोज हुई, कौन सी नदी घाटी पर है वो सभ्यता और वो वर्तमान में किस क्षेत्र पर है, किस क्षेत्र में है, वो मैं बताऊंगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। जो हड़प्पा है स्थल, उसकी खोज करता है दयाराम साहनी और दयाराम साहनी ने सन 1921 में रावी नदी के तट पर मांटगोमरी, जो पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब में, वहां पर खोज हुई थी। यानी हड़प्पा कहाँ है, अब वर्तमान में भी कहाँ है हड़प्पा? हड़प्पा वर्तमान में है मांटगोमरी पाकिस्तान में और पश्चिम पंजाब में। सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, उसकी खोज करता है राखालदास बनर्जी और ये सन 1922 में इसकी खोज की गई और इसकी खोज हुई थी सिंधु नदी घाटी के तट पर। और जो इसकी खोज हुई थी, वो जो वर्तमान क्षेत्र है वो लरकाना जिला पाकिस्तान सिंध में है। उस समय ये भारत में ही था भाई, उस समय पाकिस्तान अलग तो डिवाइड हुआ ही नहीं था, तो उस समय कहाँ था? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, मोहनजोदड़ो बता रहा था आपको, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है और बहुत क्वेश्चन आता है ये। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, सन 1922 में की गई थी और ये सिंधु नदी घाटी के तट पर, और जो वर्तमान क्षेत्र है इसका लरकाना जिले में, पाकिस्तान में, सिंध में, सिंध प्रांत कह सकते हैं, जो सिंध प्रांत है वहां का वो है। फिर है लोथल। लोथल की खोज करते हैं रंगनाथ राव और रंगनाथ राव ने सन 1957 में 1957 में भोगावा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में इसकी खोज की थी। यानी वो किस क्षेत्र में है? अहमदाबाद में है और किस राज्य में है? गुजरात में है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो लोथल स्थल है उसकी खोज करता है रंगनाथ राव। खोज हुई थी 1957 में। कहाँ हुई थी? जो प्रमुख नदी है उसकी है भोगावा और वो अहमदाबाद गुजरात में है। और नेक्स्ट है चन्होदड़ो। चन्होदड़ो की खोज करता है मजूमदार, RS मजूमदार है पूरा नाम। इसकी खोज हुई थी सन 1931 में। सिंधु नदी के तट पर है और ये स्थान है सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज करता है सूरजभान और इन्होंने 1969 में यानी 1969 में घग्गर नदी के तट पर हिसार हरियाणा में इसकी खोज की। यानी जो वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में।
और राखी की डेट बताई थी मैंने आपको, सुलेमान ने की थी 1969 में, घग्गर नदी के तट पर। और कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और इसकी खोज करते हैं ब्रजवासी लाल 1953 में। ये भी घग्गर नदी के तट पर है और इसके जो स्थान है वह है हनुमानगढ़, राजस्थान में। नेक्स्ट है कोटदी जी। कोटदी जी की जो खोज की थी वो की थी फजल अहमद खान ने। कब की थी? 1935 में। और ये कहां पर? तो नेक्स्ट है कोटदी जी। ये फजल अहमद खान ने सन 1935 में कहां पर? सिंधु नदी के तट पर। और कहां? सिंध, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है बनवाली। और बनवाली की जो खोज करता है वो है आर.एस. बिष्ट। कब की थी? सन 1973 में। कहां पर? सरस्वती नदी के तट पर और हिसार, हरियाणा में है। नेक्स्ट में है रोपड़। रोपड़ के जो खोज करता है वे है यज्ञदत्त शर्मा। खोज की गई थी 1955 में। कहां पर है? सतलज नदी के तट पर और रूपनगर, पंजाब में है। फिर आता है रंगपुर। और रंगपुर की जो खोज करता है वो है एस.आर. राव 1954 में, मादर नदी के तट पर, अहमदाबाद, गुजरात में। फिर है आलमगीर। जो आलमगीर स्थान है यह उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आलमगीर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। ये आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। और है कहाँ? ये हिंडन नदी के तट पर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। फिर है सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर की खोज करता है आर.एल. स्टाइन। 1927 में खोज की गई। कहाँ की गई? दासक नदी के तट पर। यह है कहाँ? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। फिर है मांडा। मांडा की जो खोज करता है वे जगपति जोशी हैं। और 1982 में यानी 1982 में चेनाब नदी के तट पर, जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू स्थान और जम्मू कश्मीर राज्य में है ये स्थान। फिर आता है सूत काकोर। ये जॉर्ज डेल्स इसके खोज करता है। 1962 में खोज की गई। नदी इसकी नहीं है क्योंकि नदी वाला क्षेत्र नहीं था वो। और ये कहाँ है? पेरिन, बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है सूरकोटदा। सूरकोटदा इसके खोज करता है जगपति जोशी 1964। कहां पर खोज की गई? सरस्वती नदी के तट पर। और ये है कहां? कच्छ, गुजरात में। फिर आता है धोलावीरा। धोलावीरा इसकी खोज करता है आर.एन. बिष्ट। खोज की गई 1990 में। और ये कहां है? कच्छ, गुजरात में। तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे बच्चों। और इसको याद कैसे करें, इनमें कुछ याद करने के कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो उत्तर प्रदेश का आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और हिंडन नदी के तट पर। और कहाँ? मेरठ, उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के यहाँ। तो आप इसको आप जरूर याद रखेंगे। ये जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा सबसे शुरुआत की है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को अधिकांश बच्चे याद रखते हैं। तो हड़प्पा कहाँ? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और कहाँ? रावी नदी के तट पर और मांटगोमरी, पाकिस्तान, पंजाब। अब जैसे है मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो आप इसको अगर याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? जब मोहन थे यानी कृष्ण थे, कृष्ण कहाँ? वनों में बंसी बजाते थे। तो इसको याद कर रख लेंगे, मोहन यानी बनर्जी बन।
बन से याद रखना इसको, मोहनजोदड़ो यानी बनर्जी वाला जो पॉइंट है, राखालदास बनर्जी। ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये लोथल आप याद रख लेंगे। चनूदड़ो, इसको भी इस तरह से याद रखें, इसमें कोई इतना वो नहीं है। राखी गढ़ी, सूरजभान। अब जैसे कालीबंगा वाला है, अब कालीबंगा वाले में ध्यान रखें कि ये काली है तो इसमें लाल आ रहा है जी बीच में साथ में। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखें कि कालीबंगा में लाल आ रहा था, यानी ब्रजवासी लाल उसका वो खोज करता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, इस तरह से याद कर लेंगे आप। कालीबंगा, और कालीबंगा वाले में जो खोज करता में लाल आ रहा था बाद में, यानी क्या था, ब्रजवासी लाल था। कोटदीजी में आप याद रखें दे दवात आ रही है, तो दे में दे यानी दे, इसी में आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे दे याद रखेंगे कि इसमें दे आ रहा है, उसमें भी दे था, फजल अहमद। ऑप्शन में दिया हुए आएंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएंगे। बनवाली में इसको भी याद रखें, बे आ रहा है बनवाली, इसमें लास्ट में बे आ रहा है बिस्ट, तो ऐसे याद रख सकते हैं। रोपड़ या गिदत्त शर्मा, अब इसको अगर तुम अपना एक पॉइंट बना कर याद करें, रोपड़ यानी रोने के बाद फिर शांत होकर शर्मा जाओ, तो ये रोपड़ से रोपड़ वाला का शर्मा। ठीक है, कौन, या गिदत्त शर्मा। रंगपुर RS राव, आलमगीर उत्तर प्रदेश वाला है, वो भी आप याद रखें। सूत कांगेडोर और स्टाइन, मांडा जगपति जोशी, सूत काकोह जायडेल्स, सूर कोटदा जगपति जोशी, और धोलावीरा RN बिस्ट। ठीक बच्चों, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और ये अगर आपने ये वाला चार्ट याद कर लिया तो समझिए आपके प्रतियोगी परीक्षा के जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके निश्चित रूप से 3 या 4 नंबर तो आपके पक्के ओके हो ही जाएंगे, उसमें कोई आपके नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखें, बार बार देखेंगे तो तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन है अगर आप उसको दबाएंगे तो मेरी जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।